हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भूपेंद्र और हमारे यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम वर्ग 3 के अभ्यर्थियों के लिए एक न्यूज़ लेकर आए हैं और ये उसका पार्ट 2 कहें या यूं कहें कि जो अभ्यर्थी हैं जो भर्ती प्रक्रिया से क्यों बाहर होंगे, इसके बारे में पूर्ण और अब विस्तृत जानकारी और भी लेकर आए हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसने अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाके देख लीजिएगा। क्या है कि उसमें हमने बहुत से पॉइंट बता दिए हैं कि कौन कौन से अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होने वाले हैं। तो ये अब उसका दूसरा पार्ट है और आगे के जो भी बिंदु हैं और पॉइंट है वो इसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर सबसे पहले कि जो हैंडीकैप होते हैं, हैंडीकैप कोटा जो है उसमें अभ्यर्थियों को एक बड़ा धक्का लगने वाला है। भले वो फेक अभ्यर्थी हो या रियल हो, तो लेकिन उनको बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। ये भी हम बताते हैं क्यों। देखिए क्या था कि पहले जब बीच में आपने बहुत सी न्यूज़ देखी होगी और सुनी होगी कि उसमें लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के उन्होंने भर्ती में ज्वाइनिंग ली थी। और इसके अलावा बाद में जब जांच निकली तो अभ्यर्थी फेक निकले तो उनको यहाँ पे बाहर कर दिया गया और इसके अलावा उन पर कार्रवाई की गई, वो चीज़ अलग है। लेकिन आपकी वर्ग 3 की जो प्रक्रिया रहेगी इसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा। बहुत से अभ्यर्थी फेक भी होंगे और कुछ रियल भी। तो यहाँ पर ये अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, आपको 40% से जिनका अधिक डिसेबिलिटी है, जो 40% से अधिक विकलांगता है जिनमें, तो उनको ही लिया जाएगा विकलांगता के कोटे में। और जिनकी 30, 20 या 25, 35, 37 भी होगी तो उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या है कि पहले जो फेक सर्टिफिकेट बनते थे तो अब विभाग स्वयं की हॉस्पिटल में और स्वयं के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जांच करवा रहा है। तो यहाँ पर बहुत से अभ्यर्थी जो फेक है वो भी बाहर होंगे और जो नहीं है कहीं ना कहीं उनके लिए भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और मैं आपको ये भी एक बात अवगत करवाना चाहूँगा कि ये प्रक्रिया आपकी 1250 जो हॉस्पिटल है आपकी, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और दूसरा मैं जो पॉइंट है आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे 17 अप्रैल में मतलब 30 दिन पूरे नहीं हुए। अगर आप एक महीने अप्रैल महीने को ही देख लें तो उसमें आपके पूरे 30 दिन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि संडे भी इंक्लूड उसमें होगा और उसमें जो छुट्टी होंगी वो भी तो इंक्लूड होंगी। तो यहाँ पर उनको मानिए यहाँ पे 30 दिन नहीं होंगे। तो आपको ये चीज़ समझना होगी कि पूरे उन्होंने सत्र में 30 दिन कहा है, ना कि केवल एक माह के अंदर उन्होंने ये बात कही है। तो आपको ये क्लियर रखना है कि पूरे सत्र में आपको 30 दिन मिनिमम देना है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक पॉइंट ये भी है निकल कर आ रहा है जिसमें बहुत से अभ्यर्थी बाहर होंगे। देखिए बहुत से जो अभ्यर्थियों ने है तो उन्होंने एनसीसी वगैरह ज्वाइन की या कोई भी पुरस्कार से संबंधित उन्होंने यहाँ पर उन्होंने टिक ज्वाइन या टिक उन्होंने क्लिक किया है, लेकिन उनके पास वो चीज़ें उपस्थित ही नहीं है या वो पुरस्कार भी उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर वो अभ्यर्थी सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे इस भर्ती प्रक्रिया से। और अगले पॉइंट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो एक जाति का मामला है इसमें भी बहुत से अभ्यर्थी बाहर होंगे। ये प्रभाव आपको अन्य राज्य के अभ्यर्थियों पर पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। जैसे कि एक मैं उदाहरण लेता हूँ, मीणा समाज है। मीणा समाज आप राजस्थान में देखिए, यहाँ पर वो एसी में आते हैं, लेकिन एमपी में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर रायसेन ज़िले में आप देखेंगे तो ओबीसी में आते हैं। और विदिशा ज़िले में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये शायद एसी के कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। हालांकि ज़िले वाइज ये अलग अलग यहाँ पर इनका है, तो वो एक चीज़ अलग है। लेकिन क्या है कि जो अभ्यर्थी बाहरी ज़िले से है, कोई भी ज़िला हो या उत्तर प्रदेश हो या किसी ज़िले से, ओबीसी एसटी एससी से है, अगर वो यहाँ पर भी उसी कैटेगरी में आता है तो वो आरक्षण का लाभ तो भी नहीं ले सकता है। उसको यहाँ पर हाई कोर्ट ने सीधे सीधे बाहर कर दिया है कि यहाँ पर आप आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते अब। और आप सोच रहे होंगे मैंने इस पर हाईलाइट क्यों किया, क्योंकि क्या है कि अभी ये एक बात निकल कर आई है और ये एक याचिका भी लगी थी जिसमें कहा गया था कि अगर कोई अभ्यर्थी बाहर के राज्य में कैटेगरी में है, ओबीसी एसटी एससी जनरल कुछ भी कैटेगरी में है, तो यहाँ पर भी उसी कैटेगरी सेम कैटेगरी में आता है तो उसे लाभ दिया जाना चाहिए। तो लेकिन ये डिनाई कर दी बात है हाई कोर्ट ने।
और अब मैं एक और पॉइंट लेकर आया हूँ जिसमें EWS अभ्यर्थियों के लिए है। जैसे कोई भी महिला है, जैसे कि वह उत्तर प्रदेश में EWS में आती है, अब उसकी शादी, आप लोग ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कारण कहीं ना कहीं इन कारणों के बीच में से अभ्यर्थी अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो बाहर हो जाते हैं। तो अगर वह महिला उत्तर प्रदेश की है और यहाँ पे उसकी शादी होती है, तो यहाँ भी वह EWS में आती है। हालांकि पहले आपको बता दूं EWS क्या होता है। जो भी सामान्य होते हैं, जो सामान्य EWS में जैसे कि राजपूत हो गए, क्षत्रिय हो गए या पंडित हो गए, जो जनरल वाले होते हैं लेकिन वो गरीब हैं, और उनको ही EWS का लाभ दिया जाता है। अब वह महिला यहाँ पर आई है, EWS उसके पास सर्टिफिकेट है, यहाँ पर भी वह परिवार गरीब परिवार में उसकी शादी हुई है, लेकिन यहाँ पर उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। भले वहाँ पर भी EWS उसके पास सर्टिफिकेट था और यहाँ भी है, लेकिन वो बाहरी राज्य से है, तो उसे यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आपको कोई भी लाभ यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे एक ऐसा बिंदु भी शेयर करना चाहूँगा, ऐसी जो अभ्यर्थियों की समस्या है जो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके कमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन अभ्यर्थियों के। बहुत से अभ्यर्थी क्या है कि साइंस से उन्होंने पढ़ाई की है और उसके बाद उन्होंने आर्ट्स से उन्होंने सेलेक्ट कर दिया है, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं उन्होंने आर्ट्स से पढ़ाई की और उन्होंने साइंस सेलेक्ट करके यहाँ पे प्रयोगशाला शिक्षक के भी उन्होंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब उनका ये कहना है कि हम क्या करें, तो उनके बारे में एक सजेस्ट भी रहेगा कि आपको ये राय है, और उन्होंने कहा है कि हम ये बोल देते हैं कि ये हमसे गलती से हुआ है। पहली बात तो अगर आप खुद की गलती कहेंगे तो आप तो पूर्ण रूप से बाहर फिर तो हो ही रहे हैं। आपको उसमें ये कहना है कि हमें यहाँ पर कंप्यूटर वाले की गलती से हमारे साथ ये चीज़ हुई है, और आपको कहीं ना कहीं ये याचिका लगाना पड़ेगी, तभी आपका कुछ इसमें हो सकता है। हालांकि अगर आप याचिका नहीं लगाते हैं तो आपको यहाँ पर सीधे तौर पर बाहर कर दिया जाएगा। और इन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हमने देखी है हमारे चैनल पर, कि उनके कमेंट भी हमने पढ़े हैं और देखे हैं। और इसके अलावा हो सकता है कि अगर आप याचिका लगाते हैं तो आपको बाहर ना करते हुए आपको होल्ड की कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो अभ्यर्थियों की ये समस्या भी एक बहुत बड़ी है, और कहीं ना कहीं इस कारण भी अभ्यर्थी बाहर होने वाले हैं कि उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन के मतलब अकॉर्डिंग उन्होंने टिक नहीं किया है। और हालांकि उनके नंबर भी बहुत अच्छे आए हैं और वो मेरिट में आए हैं, तो लेकिन ये एक प्रभाव देखने को अभ्यर्थियों पर मिलेगा। और हम हालांकि आपका मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन हमने जो पुराना देखा है उसके आधार पर हम आपके साथ ये जानकारी साझा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको याचिका का सहारा लेना पड़ सकता है और आपको कहीं ना कहीं होल्ड में डाल दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर इसके अलावा कुछ जो छोटे छोटे बिंदु निकल कर आए हैं, जैसे कि जो महिलाएं मैरिड हैं तो उनको सर्टिफिकेट लगाना बहुत ही अनिवार्य है, और बहुत सी महिलाओं ने तो अभी बनवाए ही नहीं हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो आप सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा ये भी एक मुख्य कारण निकल कर आता है कि जिन अभ्यर्थियों की एज नहीं है तो वो भी सीधे भर्ती प्रक्रिया से यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। और इसके अलावा क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी हैं उनके कमेंट भी आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि उनके पास अतिथि शिक्षक का एक भी सर्टिफिकेट नहीं, या उन्होंने 1 साल भी नहीं पढ़ाया, यूँ कहें 1 मंथ भी उन्होंने यहाँ पर नहीं पढ़ाया है किसी भी अभ्यर्थी को, और अतिथि शिक्षक का उनके पास कोई अनुभव नहीं, लेकिन उन्होंने अतिथि शिक्षक के गेस्ट में डाल दिया, वहाँ पर टिक करके उन्होंने सबमिट कर दिया है। तो ये अभ्यर्थी सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। यहाँ पर अन्य अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा देखने को पूरा मिल रहा है। और क्या है, इसके अलावा बहुत से बिंदु और पॉइंट ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं वीडियो लंबी होने के कारण हम या तो हो सकता है आने वाली वीडियो में बता दें, या आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम जा रही है, तो हम उस पर एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को डाल देंगे। और अब अंत में ये कहना होगा कि आपको कोई भी समस्या है कोई भी अभ्यर्थी को, तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।